आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब पहले मूल मंत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कर लें, फिर केनेशितम केन इष्टम इत्यादि भाष्य वाक्य की चर्चा होगी। मूल प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति तो ये जो प्रथम मंत्र है इसकी व्याख्या करनी है। तो शास्त्रीय व्याख्यान का लक्षण क्या होता है? पदच्छेद, हाँ, पदच्छेद पदार्थोक्ति ही विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। तो किसी व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान करने का अर्थ होता है उस व्याख्या ग्रंथ के विषय में 5 कृत्यों को संपन्न करना। कृत्य कहते हैं कर्तव्य को। तो केनेशितम इस प्रथम मंत्र को कहा जाएगा व्याख्येय, और इस व्याख्या का व्याख्यान करना है का मतलब इस प्रथम मंत्र के विषय में 5 कृत्यों को संपन्न करना है। 5 कर्तव्य संपन्न करने हैं, पूर्ण करने हैं। वो 5 कृत्य क्या है? तो पहला है पदच्छेद। तो पदच्छेद देखिए, तो केन ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है
ईशितम, पतति और प्रेषितम और मनः, ये प्रथम वाक्य है। कुल मिलकर के इस प्रथम में मंत्र में कितने वाक्य हैं? 4। 4 क्रियापद है ना? नहीं, पद नहीं कह रहा हूं मैं, क्रियापद। पूरे मंत्र में क्रियापद कितने हैं? 4 हैं। तो क्रियापद कहा जाता है तिगंत को। और एक तिंग वाक्यम के अनुसार उस पद समूह को वाक्य कहा जाता है जिस पद समूह में एक तिगंत पद है। तिगंत पद से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। तो ये प्रथम वाक्य है। इसमें क्रियापद हैं पतति, भवति के तरह पतति। पतली गतो धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है पतति। इसलिए एक तिगंत हुआ और बाकी ये 4 जो है केन, ईशितम, प्रेषितम और मनः, ये सुबंत है। तो 4 सुबंत और 1 तिगंत, ऐसे 5 पदों का एक समूह है। उसमें एक तिगंत पद होने से एक तिंग वाक्यम, ये वाक्य का लक्षण बताया गया। एक तिगंत पद से युक्त पद समूह को वाक्य कहा जाता है। तो इन 5 पदों का समूह जिसमें पतति ये एक तिगंत पद है, इसे कहा जाएगा वाक्य। और ऐसे 1000 पद हो लेकिन उसमें एक भी तिगंत न हो, खाली सुबंत ही सुबंत हो, तो उन 1000 पदों के समूह को भी वाक्य नहीं कहा जाएगा। पद समूह मात्र वाक्य नहीं है। वाक्य कहा जाता है एक तिगंत पद से युक्त पद समूह को। 2 ही पद हो लेकिन उसमें एक तिगंत हो और एक सुबंत हो, तब भी माना जाएगा कि वाक्य है। तो प्रथम वाक्य में 5 पद हुए। द्वितीय वाक्य है केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः। इसमें भी 5 ही पद हैं और इन 5 पदों में प्रयति ये क्रियापद है, तिगंत है, और बाकी 4 सुबंत है। तो ये भी एक वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य है केने सीताम वाच मीमाम वदंती। इसमें भी 5 ही पद हैं तीसरे वाक्य में भी, और एक तिगंत पद है वदंती, बाकी 4 हैं प्रथमा क्या नाम सुबंत। केन तृतीया है, ईशिताम और वाचम इमाम, ये 3 पद हैं द्वितीया एक वचनांत। और चौथा वाक्य है चक्षुहु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। इसमें है 6 पद चौथे वाक्य में। इन 6 पदों में से तिगंत पद है युनक्ति। युनक्ति ये तिगंत है और बाकी 5 हैं सुबंत।
चक्षुः श्रोत्रम, ये द्वितीयांत है। चक्षु भी द्वितीय का एक वचन है, श्रोत्रम भी द्वितीय का एक वचन है। और कह प्रथमा, देवः प्रथमा, और उ अव्यय है, वो है अव्यय। तो इस प्रकार ये पदच्छेद हुआ। और पदार्थोक्ति, इसमें केन, ये जो तृतीयांत पद है, ये प्रेरक विशेष विषयक जिज्ञासा को बताता है। और ईशितम, ये द्वितीयांत होने से इष्टम, इसका अर्थ निकलेगा पर्यायवाचक इसका। और प्रेषितम का अर्थ है प्रेरितम। और यहाँ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे ईव शब्द का अध्यार करना प्रेषितम के पास में, इसलिए प्रेषितम ईव, प्रेषितम ईव, ऐसा। तो इसे कहा जाता है लुप्त उपमा। ये उपमा है लेकिन लुप्त उपमा है। और मनः, इसमें मनु अवबोधने धातु से असुम प्रत्यय होता है करण अर्थ में, यानी साधन अर्थ में। तो मनुते यानी जानाति, अनेन इति मनः, ऐसी मन शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो मन धातु का अर्थ होता है अवबोधन, अवबोधन यानी ज्ञान। और प्रत्यय का अर्थ है करण यानी साधन। तो इसलिए मन शब्द का धातु का अर्थ जो ज्ञान और प्रत्यय का अर्थ साधन, तो दोनों का मिलकर के प्रकृति प्रत्यय का मिलकर के अर्थ निकलेगा ज्ञान साधन। ज्ञान का साधन वो है अंतःकरण। मन शब्द का अर्थ अंतःकरण। फिर उसके अवान्तर चार भेद कर दीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये मन शब्द से लेना है अंतःकरण रूप उपाधि को। तो इस प्रथम वाक्य का अन्वय करने से पहले पदच्छेद हुआ, पदार्थोक्ति हुआ, विग्रह भी हुआ। जैसे मनुते अनेन इति मनः, ये विग्रह वाक्य हुआ ना। और ईशितम और प्रेषितम, ये दो विशेषण है मन के। और प्रेषितम के पास में ईव शब्द भी जोड़ा है ना, और ईव शब्द को जोड़ते हैं तो फिर 6 पद निकलेंगे प्रथम वाक्य में भी। वो अध्यारित पद है। तो प्रेषितम ईव का अर्थ निकलेगा, प्रेषितम का अर्थ है प्रेरितम, और ईव का अर्थ है जैसा। तो जैसे लोक में शिष्य को आचार्य प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है कि पढ़ो, ऐसा बोल करके, तो वदन रूप
एक आचार्य की प्रेरणा हुई, वदन रूप व्यापार, और उस वदन रूप प्रेरणा से पढ़ो इस वाक्य उच्चारण से प्रेरित हुआ शिष्य पढ़ाई में प्रवृत्त हुआ। तो जैसे गुरु शिष्य को पढ़ो इत्यादि उपदेश रूप प्रेरणा करता है, ऐसे ही मन को आत्मा जो चेतन है, मन आदि का प्रेरक, वह क्या वदनादि रूप प्रेरणा विशेष से प्रेरित करता है। मन भी जैसे पढ़ो इस उपदेश वाक्य से प्रेरित होकर के शिष्य अध्ययन में प्रवृत्त हुआ, ऐसे जिस चेतन की प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन क्या करता है, नियमित रूप से अपने संकल्प विकल्प आदि व्यापारों में प्रवृत्त होता है, संकल्प विकल्प आदि रूप व्यापार करता है। तो वह चेतन क्या आचार्य के उपदेश रूप प्रेरणा के तरह कुछ प्रेरणा विशेष से युक्त है, तो फिर तो बोलना ये एक विकार हुआ ना, तो मन आदि का प्रेरक चेतन भी विकारी हो जाएगा। जैसा आचार्य वो वदन रूप व्यापार से युक्त हुआ, तो वदन रूप क्रिया एक विकार है यानी कार्य है, और उस कार्य से युक्त हुआ, सक्रिय हुआ। और जो भी सक्रिय है लोक में देखा जाता है वह अनित्य है, क्रियावान। तो फिर मन आदि का प्रेरक चेतन भी यदि वदनादि क्रिया से युक्त होगा तो सक्रिय होने से शरीर आदि के तरह वह भी अनित्य होगा, नित्य नहीं होगा चेतन। फिर ये प्रश्नकर्ता शिष्य के मन में निश्चित है, और इसलिए उसकी प्रेरणा आचार्य की प्रेरणा के तरह नहीं हो सकती। सक्रिय मानने पर अनित्यत्व की आपत्ति आ रही है, और वो समझता है कि मन आदि का प्रेरक चेतन नित्य है, उसकी नित्यता बनाए रखनी है। इसके लिए फिर आचार्य की प्रेरणा के तरह क्रियारूप प्रेरणा इसकी नहीं हो सकती। और ईशितम से बताया गया इच्छा रूप प्रेरणा। ईशितम का अर्थ है इच्छा विषय, इष्टम। ये छांदस ईट हुआ है, नहीं तो ईश धातु तो अनिट है ना। ये सब पढ़े हो कि नहीं, तिगंत वगैरह? तो उसमें एक ईट आगम होता है ना, मालूम है? हाँ, आर्ध धातुक से सेड़ वलादे, इस सूत्र से ईड़ आगम होता है। तो जो वलादि आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय हैं उसे ईट आगम होता है, और ईट का बसता है ट की हलंते से ईट संज्ञा होकर के ई मात्र। तो ये ईट टीत होने से आद्यंतो टकी तो आगम है ना, तो या तो आदि में होगा या तो अंत में होगा, मित्रवत होता है।
कितागम अंत में होता है, टितागम आदि में होता है। तो यहाँ ईश धातु से पर में आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय है, ईशितम में अक्त प्रत्यय, इसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। और वल ये संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? वल संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संज्ञा प्रकरण पढ़ा है कि नहीं? प्रत्याहार करने वाला कौन सा सूत्र है? आद्यंत। हाँ, तो आदिरंते न सहता से वल प्रत्याहार नहीं होगा क्या? हय वरट में व से लेकर के ल कहाँ, हल जो अंतिम सूत्र है, वहां तक के समुदाय को कहा जाएगा, उतने वर्णों को व से लेकर के ह तक के वल, वल संज्ञा होगी ना। वल संज्ञा ने वल प्रत्याहार आदिरंते न सहता से। तो उसमें त आता है कि नहीं आता है? तो त आएगा। तो ईश और त, तो त आर्ध धातुक भी है और वल आदि भी है। त है, त रूप वल है आदि में जिसके, उसे कहा जाएगा वल आदि। तो त प्रत्यय में कितने वर्ण हैं? कितने हैं? दो हैं, तकार और आकार। अक्त का तो त ही बचा है ना, क की तो लशक को तदिते से इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। तो दो वर्ण हैं, उसमें से आदि वर्ण कहा जाएगा किसको? त को, वो वल है, इसलिए इसे कहा जाएगा वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय। वलादि अर्ध धातु प्रत्यय। और इसे ईड़ आगम होता है यदि सेठ धातु हो तो। धातु दो प्रकार के होते हैं, सेठ अनिट। सेठ का मतलब वो सेठ नहीं समझना जो साहूकारी करता है, सेठ। वहां तो ठ है सेठ में, और यहाँ है ट, सेठ। ईटा सहित सेठ, ईट के साथ। तो कुछ धातु होते हैं सेठ धातु और कुछ होते हैं अनिट का मतलब उनसे परे धातु को ईट नहीं होता। क्या नाम, आर धातु को ईट नहीं होता। तो इस धातु अनिट है, इसलिए तो इष्टम बनता है। लेकिन यहां पर केने शीतम में ईट हुआ है, तो ईट, इस ईट को समझना छांदस। ये ईट कैसा है? छांदस है। वेद में लौकिक जो व्याकरण है उसके नियम सर्वत्र लागू नहीं होते। वेद में तो पहले से ही शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए कहा जाता है छंदसी दृष्टानुविधि। वेद में तो जैसा शब्द प्रयोग है उसे साधु समझना, उचित समझना, शुद्ध समझना, और वैसे ही व्याकरण के नियमों की कल्पना करना। तो लोक में इस धातु से परे अक्त को ईट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ईट से युक्त प्रयोग हुआ है। ईशितम ऐसा हुआ ना, ईट न होता तो ईशितम न बन करके इष्टम बनता। स्टुनाष्टु सूत्र से त को ट हो जाता, तो इष्टम बन जाता। लोक में तो इष्टम ही बनेगा। और इष्टम का अर्थ होता है इच्छा का विषय। इच्छा विषय वो कौन होगा? मन।
इच्छा विषय का अर्थ है इच्छा रूप प्रेरणा से प्रयुक्त। तो और केन यानी केन प्रेरकेन स्व इच्छा विषयी कृतम मनः प्रेषितम इव पतति यानी गच्छति। कहाँ जाता है? पत्रली गतो धातु से पतति बना है, उसका अर्थ होता है पर्यायवाचक शब्द पतति का होगा गच्छति। तो मन जाता है, मनः पतति का अर्थ निकलेगा। पतति का अर्थ है गिरता है, ऐसा नहीं। एक पत्रली धातु है गति अर्थ में और एक पत धातु है गिरने अर्थ में। यहाँ गत्यर्थक धातु का प्रयोग है, इसलिए गिरता है ऐसा नहीं, अपितु जाता है। तो जाना है क्रियावान होना, अपने विषय के प्रति जाना यानी विषय प्रकाशन में प्रवृत्त होना, संकल्प विकल्प करना, सव्यापार बनना, अंतःकरण का व्यापार युक्त हो जाना, ये है जाना। और केन से बताया जा रहा है केन प्रेरकेन, इच्छा विषयीकृतः मनः प्रेषितम शिष्यादि इव, प्रेषित शिष्यादि इव गच्छति स्व विषयभ्य यानी अपने अपने व्यापार से युक्त अंतःकरण चतुष्टय होता है किसकी इच्छा से। ये यहाँ पर पूछ रहा है। और ये तो शब्दार्थ निकलेगा और तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि मन का प्रेरक जो चेतन है उसकी प्रेरणा विशेष क्या है? क्या इच्छा रूप प्रेरणा है या अन्य कोई प्रेरणा है? और यदि इच्छा रूप प्रेरणा मानेंगे तो इच्छा भी तो एक विकार है ना, तो विकृत हो जाएगा। विकृत होने से, विकारी होने से अनित्य हो जाएगा। और प्रेषितम इव, इस तो यहाँ इव शब्द का भी प्रयोग करके ये बताया गया कि अन्य वदनादि रूप क्रिया भी इसकी प्रेरणा नहीं हो सकती। तो यहाँ भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि ईशितम और प्रेषितम इन दो शब्दों का जो वाच्यार्थ है वह यहाँ पर घटित नहीं होगा। इसलिए ये शिष्य भी जानता है। तो केन शब्द से ग्राह्य जो प्रेरक विशेष है उसकी प्रेरणा इच्छा रूप विकारात्मक भी नहीं होगी और वदनादि विकार रूप भी नहीं होगी। तो उस मनादि के प्रेरक चेतन में कौन सी प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा का क्या स्वरूप है जिससे कि वो निर्विकार बना रहे और मनादि का प्रेरक भी बने। ऐसी प्रेरणा विशेष क्या होगी? वह प्रेरणा विशेष द्वितीय मंत्र में बताई जाएगी। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से कि बस स्वसन्निधि मात्र उसकी प्रेरणा है। वो कुछ करता नहीं है,
न इच्छा करता है, न बोलता है। बोलने के लिए वाणी चाहिए ना। मन आदि के प्रेरक चेतन को वाग इंद्रिय है क्या? है? हाँ? नहीं है। तो कैसे बोलेगा फिर? न बोल सकता है, न इशारा कर सकता है। इशारा करने के लिए हाथ या आंख चाहिए ना। आंख से भी इशारा हो सकता है या हाथ उठा करके इशारा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई उसे इशारा करने के लिए आंख, हस्त आदि है नहीं अवयव विशेष जिससे वो इशारा करें। इसलिए इशारा रूप प्रेरणा भी नहीं हो सकती। तो फिर उसकी प्रेरणा होगी क्या जिससे कि वो निर्विकार भी रहे? तो बस उसकी सन्निधि मात्र ये बताया जाएगा कि जो निर्विकार चेतन है आत्मा, उसकी सन्निधि मात्र से ही, और सन्निधि तो कोई विकार विशेष नहीं है, वो तो व्यापक होने से, अपरिछिन्न होने से कार्यक्रम संघात के अधिष्ठान के रूप में रहेगा ही, मन के अधिष्ठान के रूप में मन के पास रहेगा ही। और मन के पास रहने मात्र से उसके निर्विशेषता में, निर्विकारता में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, कोई लांछन नहीं लगेगा उसकी निर्विकारता में। इसलिए केवल अपने निर्विकार रूप से मन आदि के सन्निहित होना, सन्निहित रहना, और उसकी सन्निधि को कोई व्यापक होने के कारण मन आदि से अलग नहीं कर सकता, मन आदि से हटा नहीं सकता उसे। इसलिए स्वसन्निधि मात्र से ही अपने निर्विकार रूप में अवस्थित रहता हुआ मन आदि का प्रेरक वह चेतन बनता है। इस प्रकार उसकी निर्विशेषता भी यानी निर्विकारता भी बनी रहती है और प्रेरणा भी सिद्ध हो जाती है, सन्निधि रूप प्रेरणा। ये आगे बताया जाएगा। तो पहला जो वाक्य है, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इसका अन्वय होगा केन ईशितम प्रेषितम इव मनः पतति, इस प्रकार का अन्वय होगा और अर्थ निकलेगा मनादि का, मन का प्रेरक गुरु के द्वारा प्रेरित शिष्य के तरह किस चेतन के प्रेरणा से, किस प्रकार की प्रेरणा विशेष से प्रेरित होकर के अपने व्यापार से संपन्न होता है, मन में प्रवृत्ति होती है। ये केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इससे पूछा गया। द्वितीय वाक्य है केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। तो प्राण के दो विशेषण है, प्राणः प्रथमांत है ना, बाकी जो दो प्रथमांत पद है कौन कौन है? प्रथमः और युक्तः, और प्रैति क्रियापद है। और इसका कर्ता कौन होगा प्रैति का? प्राणः। कर्तृवाच्य है ना, कर्तृवाच्य में प्रथमांत पद का अर्थ होता है कर्ता। और केन ये प्रयोजक कर्ता को बताता है,
प्रयोज्य करता है प्राण, प्रेरक करता है, प्रेरक कर्ता के विशेष स्वरूप की जिज्ञासा के लिए प्रश्न है। प्रेरक विशेष विषयक, इसलिए के न इस तृतीयांत से लेना प्रेरक विशेष वो जिसकी जिज्ञासा की जा रही है। प्रेरक विशेष की ही तो जिज्ञासा की जा रही है ना। प्रेरक सामान्य रूप से तो ज्ञात है, उसका विशेष स्वरूप अज्ञात है। तो जिसका विशेष स्वरूप अज्ञात है और विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा वाला शिष्य ये प्रश्न कर रहा है प्रेरक के विशेष स्वरूप को जानने के लिए। इसलिए केन शब्द से लेना वो प्रेरक का विशेष स्वरूप, और उस प्रेरक के विशेष किस प्रेरक के प्रेरणा विशेष से युक्त यानी प्रयुक्त। प्रयुक्त का अर्थ है प्रेरित। प्रयुक्त कहा जाता है प्रेरित को। युक्त से समझना प्रयुक्त, और प्रयुक्त का अर्थ है प्रेरित। तो किस प्रेरक की प्रेरणा से प्रथम प्राण, इसमें प्रथम शब्द का अर्थ है प्रधान। प्रथम यानी प्रधान। तो जो प्रधान प्राण है वह किस प्रेरक की प्रेरणा से प्रेरित होकर के प्रयति, प्रयति का अर्थ है प्रकर्षेण गच्छति। यहाँ इणगतो धातु से येति बना है ना। तो गत्यर्थ की धातु जैसे पतति ये गत्यर्थक धातु था, ऐसे ईण धातु भी गत्यर्थक है। उसका रूप है प्रयति, प्रउपसर्ग पूर्वक। तो प्रयति का अर्थ है प्रकर्षेण गच्छति, यानी स्वकार्यम निर्वहति, अपने कार्य का निर्वहन करता है। कौन? प्राण। और यहां प्राण शब्द से लेना नासी, भाष्कर भगवान बताएंगे घ्राण और मुख्य प्राण। मुख्य प्राण नासिका में भी रहता है ना, तो इसलिए घ्राण से अनन्य, घ्राण से युक्त जो प्राण, ये दोनों को लेना है यहाँ पर, घ्राण को भी और मुख्य प्राण को भी, जो चलन क्रिया से युक्त है, क्रिया शक्तिमान है। और क्रिया शक्ति जितनी भी है वो सब की सब चक्षुरादि इंद्रिय भी अपने रूपादि विषयों के प्रति जाती हुई दिख रही है, लेकिन वो इंद्रिया ज्ञानेन्द्रियों में चलन क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया है वह सब की सब प्राण की है, और प्राण सभी इंद्रियों से संबद्ध है, मन से भी संबद्ध है, इसलिए उसमें प्राधान्य है प्रथम शब्द का अर्थभूत। तो प्रधान यानी क्रिया शक्तिमान प्राण किस प्रेरक की प्रेरणा से प्रेरित हुआ, सभी इंद्रियों में स्वस्व विषय ग्रहण में निमित्तभूत चलन क्रिया से युक्त होता है। ये प्रयति का अर्थ निकलेगा। और केनेशिताम वाच मीमाम वदंती, तो
तो जितने भी तृतीयांत केन केन ये शब्द हैं, ये किसको बताते हैं? प्रेरक को, प्रेरक विषयक जिज्ञासा को। ये प्रश्न है ना, वो किस विषयक प्रश्न है? प्रेरक विशेष विषयक। तो केन यानी केन प्रेरक विशेषेण ईशिताम यानी प्रेरिताम इमाम वाचम, तो ये जो वाणी है वह वदंती यानी शब्द उच्चारण करते हैं। वदंती का कर्ता कौन होगा? लौकिका प्राणिनः। लौकिक प्राणी किस प्रेरक विशेष से प्रेरित हुई वाणी को बोलते हैं? का मतलब वाग इंद्रिय का प्रेरक कौन है? वाग इंद्रिय के प्रेरक चेतन का विशेष स्वरूप क्या है? ये केनेशिताम वाचमिमाम वदंती, इस वाक्य से प्रश्न किया गया। और कह देवो चक्षुः श्रोत्रम युनक्ति, तो चक्षु तथा श्रोत्र से उपलक्षित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय प्रकाशन में कौन सा देव यानी चेतन प्रेरित कर रहा है? वो इंद्रियों का प्रेरक चेतन का विशेष स्वरूप क्या है? किस प्रेरणा से युक्त होकर के वह इन सब का प्रेरक बनता है? इस प्रकार ये चार वाक्यों के द्वारा क्या प्रश्न हुए कि जड़ मनादि का प्रेरक का स्वरूप विशेष क्या है? सामान्य स्वरूप तो ज्ञात है कि वो चेतन है, लेकिन वो सविशेष है लौकिक प्रेरिता के तरह ही, या निर्विशेष है, निर्विशेष स्वरूप से ही प्रेरक है। इस मंत्र की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, 2 दिन तक अपनी चर्चा हुई थी 5 सक्रिय और 4 निष्क्रिय द्रव्यों। तो 4 जो निष्क्रिय द्रव्य हैं, क्या उनको नित्य माने जाएंगे या विभू माने जाएंगे? वो नित्य भी है, विभू भी है। दिशा, काल और आत्मा, आकाश, एक इनके मत में नित्य और विभू है, तार्किकों के मत में। लेकिन वेदांत मत में केवल आत्मा ही नित्य है, बाकी 3 जो है विभू है, लेकिन सापेक्षी विभू है। और आकाश उत्पन्न होता है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत के अनुसार उत्पन्न होता है, और इसलिए अनित्य है। दिशाएं भी आत्मा में कल्पित है, इसलिए वो विकार विशेष है आत्मा का ही। और काल ये भी निष्पन्न होता है, इसलिए उसे भी माना गया अनित्य ही। तो ये तीनों द्रव्य अनित्य है। कौन? काल, दिशा और आत्मा। वेदांत मत में आत्मा नहीं, आकाश और आत्मा नित्य है। लेकिन तार्किकों के यहाँ नित्य आत्मा होने पर, वेदांत में भी नित्य होने पर इतनी तो समानता है, लेकिन वेदांत में आत्मा स्वतः एक है, अनेक नहीं। और तार्किकों के मत में आत्मा 2 प्रकार की पहले मानी, परमात्मा, जीवात्मा। परमात्मा एक है
और जीवात्मा अनेक है, और ये स्वरूपतः एक दूसरे से भिन्न है। जीवात्माओं का भी आपस में एक दूसरे से भेद है, स्वतः ही, स्वरूपतः ही, तार्किकों के मत में। और परमात्मा से भी अलग अलग है जीवात्मा। लेकिन वेदांत मत में एक ही आत्मा है, अनेक नहीं, और उसके दो भेद भी वास्तविक नहीं है, परमात्मा जीवात्मा, ये कल्पित भेद है। जब तक उपाधि है तब तक है, और उपाधि के बाधित होते ही स्वतः अभेद ही है, वो नित्य है, एक है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।